नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका TGT PGT PRT के लिए काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और यहाँ पर हम जो काव्य शास्त्र से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आपके 750 जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेंगे। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 500 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, क्योंकि सभी एग्जामों में इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और अलग अलग राज्य में अलग अलग जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस कारण से आपके कोई सभी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके TGT PGT PRT कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला हो या DT+B वाला हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, नाट्यशास्त्रे विश्वकर्मणा प्रेक्षगृहस्य त्रयविधम वर्णितम्। तो नाट्यशास्त्र में विश्वकर्मा प्रेक्षागृह में यहाँ पर तीन प्रकार के जो मतलब जो तीन प्रकार के जो नाट्यगृह जो ये बताए गए थे, इनकी रचना बताई गई थी। तो ये जो इनमें से तीन प्रकार के जो बताए गए थे, तो इनमें कौन कौन से हैं? विकृष्टम, त्रयश्रम, चतुर्श्रम या अष्टाश्रम। तो यहाँ पर एक कोट वाला कह सकते हैं कि एक तरीके से क्वेश्चन है और इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन से हैं। AB है, AD है, AD है या ये BD है, मतलब इनमें से कौन से वाला है। और यहाँ पर जो इनमें माना गया है, जो ये ऑप्शन A में है, A और B, विकृष्टम और त्रयश्रम। तो सबसे पहले जब विश्वकर्मा को नाट्यगृह बनाने की आज्ञा दी गई थी, तो उस बुद्धिमान ने इस दिव्य प्रेक्षागृह के स्थल को देखकर बताया था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नाट्यगृह की रचना तीन प्रकार से विहित है। जैसे कि क्वेश्चन में भी आया है, नाट्यशास्त्री विश्वकर्मा प्रेक्षागृह से त्रयविधम वर्णितम्, कि नाट्यशास्त्र में जो विश्वकर्मा है उन्होंने प्रेक्षागृह के स्थल को देखकर जो है ये तीन प्रकार के जो विधियाँ जो हैं उनका वर्णन किया था या उनको उनके बारे में बताया था कि इस स्थल को तीन प्रकार से बनाया जा सकता है या तीन प्रकार से विहित है। तो वास्तुशास्त्र जिसके अनुसार नाट्यगृह की रचना तीन प्रकार से विहित है। और जो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आयताकार, जिसे ये विकृष्ट कह देते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर का है, इसको कह देते हैं वर्गाकार। और जो तीसरे नंबर का है, इसे कह देते हैं त्रिभुज आकार। इसे कह देते हैं ये वाला जो ऑप्शन B में आया है, त्रयश्रम। तो ये इसे कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन जो यहाँ पर नाट्यगृह की रचना के प्रकार जब बताए गए थे वास्तुशास्त्र के अनुसार। और श्लोक जो उसके माध्यम से भी यहाँ पर इसमें बताया गया था, प्रेक्षागृह नाम सर्वेशम त्रिप्रकार विधि समृत हैं, विकृष्ट हैं, चतुर्श्र हैं, त्रयश्र हैं, प्रयोक्तृभिः। तो बस आपने ये तीन जो प्रकार हैं इनको याद रख लेना है। ये तीन प्रकार थे, आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नाट्यशास्त्र अनुसारम रसा नाम वर्ण सन्ति। नाट्यशास्त्र जैसे के अनुसार रसों का वर्णन है, तो इनमें कौन से वाला है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन B वाला। तो ये BD को माना गया। तो B और D इनको देख लेते हैं। हास्य, शीत, श्रृंगार, श्याम, करुण, कपोल, श्रृंगार, श्याम। तो B और D जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। यहाँ पर भी ये जो नाट्यशास्त्र जैसे कि आपको पता है 36 अध्याय में है, तो इसमें जो छठा जो अध्याय था वहाँ पर इनके बारे में बताया गया था। श्याम है भवती श्रृंगार है, शीत है हास्य प्रकृतित है, कपोत है क्रोणश्च एव रक्त है रौद्र है प्रकृतित है,
गौरव वीर है तो विजय है, कृष्ण च एव भयानक है, नील वर्ण है तो विभत्स है, पित है च एव अद्भुत है, समृत है। तो इस प्रकार से बताए गए थे। नेक्स्ट है पदे न वर्ण विद्यन्ते वर्णेशु अव्यवह न च, वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेक न कचन, अस्य कारिकायः संबंधः सिद्धांतेन च भवितुम अर्हति। तो इसका संबंध हो सकता है ध्वनिवाद है, स्फोटवाद है, व्यंजनवाद है या लक्षणवाद है। और इसका जो संबंध माना गया है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो इनका संबंध स्फोटवाद से है। तो यहाँ पर जो एक कारिका है इसका संबंध स्फोटवाद सिद्धांत के साथ होना चाहिए। स्फोटायन जो नाम है ये स्फोटवाद सिद्धांत के आदि प्रवक्ता है। नेक्स्ट है पूर्ववर्तीनाचार्य से प्राथम्यन कालक्रम अनुसार उचित उत्तरम चिनोत। तो समय के अनुसार आपने इनको बताना है कि क्षेमेंद्र हैं, भर्ता, अभिनव गुप्ता या फिर रूयक हैं। तो समय के अनुसार जब हम इसे देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बना है बी वाला। तो यहाँ पर भरत मुनि, अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र हैं और उसके बाद रूयक हैं। तो इस प्रकार का क्रम यहाँ पर इनका माना गया है समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार। पूर्ववर्ती आचार्य अभिनव, तो यहाँ पर जो है इसमें ये भरत अभिनव गुप्ता है, क्षेमेंद्र और रूयक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दीप्त्या च धैर्यं च, यह राजफल है, रवि भूमि इव अवतीर्ण है, तथा दीप्त है अपि निरीक्षमाण जहर चक्षुंसी यथा शशांक। श्लोकेस्मिन् किम छंद है का च अत्र अलंकार है। तो यहाँ पर जो इसमें छंद भी पूछा गया है और अलंकार भी पूछा गया है। तो इसमें छंद और अलंकार कौन सा है, और यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन सी वाला। तो उपजाति वृत्त है और उपमा अलंकार है। उपजाति जो होता है इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा जो छंद है उनका मिश्रण होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है काव्य प्रकाश से विशेष है, वपु पदार्थ है, अपिवाक्यार्थ है, अत्र का उच्यते, अन्वितार्थ है, व्यंग्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है या फिर तात्पर्यार्थ है। तो क्या है काव्य प्रकाश में, काव्य प्रकाश किन का है, चर्या मम्मट का है। तो यहाँ पर किन के बारे में है, और यहाँ पर कहा गया है तात्पर्यार्थ के बारे में। तात्पर्यार्थो विशेष वपु पदार्थ हैं, अपिवाक्यार्थ हैं, सम उल्सति अभितानी एव आदि नाम मतम। तो अभितानी अन्वयवाद कुमारिल भट्ट के मत अन्यायी मीमांसकों का मत है, और कुमारिल भट्ट के अनुसार तात्पर्यार्थ नामक चतुर्थ शक्ति भी होती है, जबकि अन्विताभिधानवादी गुरु प्रभाकर इनके वाच्यार्थ में ही तात्पर्य शक्ति को मानते हैं। तो ये तात्पर्य शक्ति जो है इसको भी माना गया था। विशेष वपुः का मतलब विलक्षण शरीर वाला। उसके बाद है काव्यम गृहम अलंकारात् इति युक्ति अस्ति, दंडेन वामनस्य अभिनव गुप्तस्य या भोजस्य। तो काव्यम गृहम अलंकारात् इति युक्ति, और इस उक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी आचार्य वामन से है। तो संस्कृत जो साहित्य है इसमें रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा करने वाले जो आचार्य हैं ये वामन हैं, और संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वामन ने किया था। और जो वामन है इनके अनुसार शब्दालंकार अर्थालंकार को प्रकट करने वाले शब्दार्थ को अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है सह अर्थ है तद व्यक्ति ही सामर्थ्य योगी अत्र सह पदस्य का आशय। इस सह से क्या अर्थ लिया गया है, शब्द है, लक्ष्य, व्यंग्य है या फिर वाच्य है। और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन बी में आया है, तो इसका अर्थ व्यंग्य से लिया गया है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीय प्रभेद का। तो ध्वन्यालोक में अलंकार आदि, रसादि, गुणादि या वृत्ति आदि।
तो प्रतीयमानस्य तृतीय भेद है, और ये आया है रस आदि, जो ऑप्शन सी में है। तो ध्वन्यालोक में वर्णित प्रतीयमान का तीसरा भेद रस है। प्रतीयमान अर्थ का प्रथम भेद वस्तु, द्वितीय अलंकार, और जो तीसरा है तृतीय भेद, ये रस को माना गया है। और ध्वन्यालोक किनका है? तो ये आचार्य आनंदवर्धन का है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश में उद्धृत स्वच्छंद उच्छलद, ये जो श्लोक आया था यहाँ पर एक, ये किस काव्य भेद का उदाहरण है? उत्तम, उत्तमोत्तम, मध्यम या अवर काव्य का। आचार्य मम्मट ने भी जो है काव्य प्रकाश में ये काव्य जो है इसके 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम या अवर काव्य। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है किस काव्य का है ये, और ये जो उदाहरण है ये अवर जो काव्य है, अवर, अधम, निमन, तो उसका है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित अलंकार में उभय अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर रूपक। तो उभय जो अलंकार है यहाँ पर इनमें कौन सा है? और उभय अलंकार जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आया है श्लेष अलंकार, तो इसको क्या है उभय अलंकार माना गया है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, एक ही शब्द होगा उसके बहुत सारे अर्थ होंगे, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। और अनुप्रास, अनुप्रास है सब समय वैष्म्यपि समरस्यत, और जो यमक है इसको होता है सत्यार्थे पृथक स्वर व्यंजन सहिते क्रमेण तेने वृत्ति यमक विनिगत्य है। और रूपक है तद रूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अलंकार है। नेक्स्ट है नाटक में संधियाँ हैं, तो इनकी संख्या 3, 4, 5 या फिर 6। तो नाटक में संधियों की संख्या कितनी है? और इसमें मानी गई है जो ऑप्शन बी में आई है, तो ये 5 होती है। हमने इनसे पहले भी जैन के बारे में, इससे पहले वाली वीडियो में भी इनके बारे में पढ़ा था, संधियों के बारे में। तो इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन सी है? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। नेक्स्ट है मम्मट कृत काव्य लक्षणम तद शब्द से कास्य है। आचार्य जो मम्मट है इनका काव्य लक्षण आपने पढ़ा होगा, तद आदोष शब्दार्थों से गुणवलंकृति पुनः कवापी। तो इसमें एक तद आता है ये वाला, तो इसका मतलब क्या है? प्रयोजन, अर्थ, हेतु या फिर काव्य से। तो इसका जो अर्थ लिया गया है ये काव्य से लिया गया है। नेक्स्ट है अलंकृति पुनः कवापी से मम्मट का क्या अभिप्राय है? काव्य अलंकार विहीन होता है, काव्य में कहीं कहीं अलंकार मिल सकता है, काव्य प्राय से अलंकार होता है, परंतु कहीं अलंकार विहीन होने पर उसका काव्य तब अक्षुण रहता है या काव्य अलंकार विहीन हो ही नहीं सकता है। तो अलंकृति पुनः कवापी से क्या अभिप्राय लिया गया है आचार्य मम्मट के अनुसार? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला कि काव्य प्राय से अलंकार होता है, परंतु कहीं कहीं अलंकार विहीन होने पर उसका काव्य तो अक्षुण रहता है। नेक्स्ट आ जाता है मम्मट ने आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि वसात, जो ये लक्षण जो यहाँ पर दिए हैं यह कहकर किस वाद का संकेत किया है? तो किस वाद का यहाँ पर ये संकेत किया है? इसमें तद अनुवाद, अभितानी अनुवाद, अपोहवाद, अन्वित अभिधानवाद। तो यहाँ पर किन के बारे में बताया है? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये बताया गया था अभितानी जो वाद है इनके बारे में। नेक्स्ट है कारण के होने पर कार्य न होने के वर्णन में कौन सा अलंकार होता है? कारण के होने पर कार्य न होने के वर्णन में आक्षेप, विशेषोक्ति, विभावना या फिर यथासंख्या अलंकार। कारण के होने पर कार्य न होने के वर्णन में, और इसमें जो अलंकार होगा ये जो ऑप्शन सी में है, तो वहाँ पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलवाच्य हैं, संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न होना, तो यह होता है विशेषोक्ति अलंकार। कारण के होने पर कार्य न होने के वर्णन में विशेषोक्ति अलंकार। उसके बाद है केचित पुनः लक्षण कारण शील बुद्ध दवने तत्वम स हृदय हृदय संवेद्यम एवं समाख्यात्मतः। आनंदवर्धन का केचित शब्द से संकेत किसके प्रति है? ये जो केचित है
तो ये आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार विपर्यवादी से है, संदेह असत्यवादी से है या फिर ध्वनिवादी से है। और इनका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है, जो ये ऑप्शन बी में है, तो ये असत्य वक्तव्यवादी जो है उनसे लिया गया है। उसके बाद है भरत के रसोत्तर के व्याख्याकारों में भुक्तिवादी आचार्य किन्हें माना गया है। तो भरत मुनि का जो रसोत्तर है, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, श्री शंकुक या फिर भट्टनायक को। तो भरत के जो रसोत्तर है इनमें, और इनमें जो माना गया है, ये जो ऑप्शन डी में है, तो ये भट्टनायक है। और अभिनवगुप्त ये है अभिव्यक्तिवाद के लिए, भट्टलोलट और उत्पत्तिवाद के लिए, और जो शंकुक है ये अनुमितिवाद के लिए जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर भुक्तिवाद का संबंध जयाचार्य जो भट्टनायक है इनसे माना गया है। नेक्स्ट है मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य होता है शब्द, वाच्य, ध्वनि या गुणीभूत व्यंग्य। तो उत्तम काव्य कहा जाता है, और इनका लक्षण भी हमने पढ़ा था, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्य ध्वनि बुद्धि अतीत है। तो इसको उत्तम काव्य जो है इसको ध्वनि काव्य कहा जाता है, जो ऑप्शन डी में आए हैं। नेक्स्ट है रौद्ररस का स्थायी भाव कौन सा है, शोक, क्रोध, उत्साह या फिर भय। तो रौद्ररस जो है इसका जो स्थायी भाव है ये क्रोध को माना गया है। और वर्ण होता है इसका रक्त। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और रंग इसका कपोत वाला होता है, कपोत। देवता यम होते हैं। वीरस का उत्साह एवं भयानक का स्थायी भाव भय होता है। नेक्स्ट है आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में एक विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा की है। वह महाकाव्यों की वाणी में उसी तरह सुशोभित होता है जैसे अंगनाओं में लावण्य। वह अर्थ ही काव्य की आत्मा है, ये कहा गया है वक्रोक्ति, प्रतीयमान, अलंकार या वाच्यार्थ को। और आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार कहाँ पर इनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है, ध्वन्यालोक। और यहाँ पर जो इसका संबंध है ऑप्शन सी से है, तो ये प्रतिमान को कहा गया है। तो आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में एक विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा की है, और वह महाकाव्य की वाणी में उसी तरह सुशोभित होता है जैसे अंगनाओं में लावण्य, और वह अर्थ ही काव्य की आत्मा है, और उसे प्रतीयमान नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है माधुर्य गुण किस रस का धर्म है, श्रृंगार, वीर, रौद्र या फिर अद्भुत रस का। तो जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था, 3 ये गुण होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण। तो ये माधुर्य गुण किस रस का धर्म है, और इसको माना गया है, ये ऑप्शन ए में है, तो ये श्रृंगार रस का धर्म है। श्रृंगार का जो स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव, ये रति को माना गया है और श्याम माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है मम्मट के अनुसार मध्यम काव्य है जिसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, वाच्यार्थ की प्रधानता होती है, चित्तर काव्य, या जिसमें व्यंग्यार्थ गुणीभूत होता है। तो आचार्य मम्मट के अनुसार मध्यम काव्य है। मध्यम काव्य तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य हमने पढ़ा था, इनका लक्षण ये मध्यम काव्य में। तो जो ऑप्शन डी में आए हैं, जिसमें व्यंग्यार्थ गुणीभूत होता है, तो मध्यम काव्य वह होगा जिसमें व्यंग्यार्थ गुणीभूत होता है। मध्यम काव्य तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस अलंकार युगम के अलंकार सर्वथा विपरीत लक्षण वाले हैं। तो कौन सा युगम है, जोड़ा है यहाँ पर जिसके सर्वथा ये विपरीत वाले हैं। अनुप्रास, रूपक, विभावना, विशेषोक्ति, अनुप्रास, यमक या उपमा, उत्प्रेक्षा। और यहाँ पर जो इसमें आए हैं, ये जो ऑप्शन सी में है, विभावना और विशेषोक्ति। तो आचार्य जो मम्मट है, इन्होंने काव्य प्रकाश में इनके बारे में बताया था। तो क्रियाएं प्रतिषेध्यपि फल व्यक्ति, विभावना और विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलवच है। तो ये विशेषोक्ति का लक्षण है।
उसके बाद है राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर इव। तो यहाँ पर इसमें जो आपने बताना है, ये अनन्वय अलंकार में है, उपमा में है, उपमेय उपमा में है या उत्प्रेक्षा में है। और इसको जो माना गया है अनन्वय अलंकार में माना गया है। उपमान उपमेयत्वम, उपमान उपमेयत्वे एकस्य एव वाक्य के अनन्वय है। तो ये अनन्वय अलंकार का लक्षण होता है। नेक्स्ट आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा है षड्विधा, नवविधा, त्रिविधा या फिर 10 विधा। तो आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा है, और लक्षणा जो है यहाँ पर षड्विधा है, जो ऑप्शन ए में आई है। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, गौणी लक्षणा। और दोनों में से प्रत्येक के सारोपा और साध्य अवसाना भेद होकर लक्षणा के 6 भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है आनंदवर्धन ने वाच्य नामक काव्यार्थ का विस्तृत विवरण न देने का कारण बताया है। तो आचार्य जो आनंदवर्धन है इन्होंने वाच्य नामक काव्यार्थ का विस्तृत विवरण न देने का कारण पर्याप्त सामग्री का अभाव होना, विषय की दुहिता, पूर्वाचार्य के द्वारा पर्याप्त विवेचित होना या शब्दातीत का होना। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर कारण बताया गया है जो ऑप्शन सी में है, पूर्वाचार्य के द्वारा पर्याप्त विवेचित का होना। उसके बाद है कालिदासकृत प्रभात वर्णन श्लोकान से लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु इत्यादि प्रयुक्तो अलंकार अस्ति। तो इसमें अलंकार आया है मिश्री कालिदास के द्वारा प्रभात वर्णन जो श्लोक है इसमें, और इसमें जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन सी वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना अतुत्प्रेक्षा परिकृतस्य स्मेयत। तो ये इसका लक्षण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है देवी भावम कमिता परिवार पदम कथम भजती ऐसा न खलु परिभोग योग्यम देवत रूपांगितम रत्नम अतर श्लोके अलंकृति अस्ति। दृष्टांत है प्रतिवस्तुपमा दीपकम या निर्दर्शना। तो इसमें जो यहाँ पर मानी गई है जो ये ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर क्या है ये प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। और लक्षण की अगर हम बात करें तो प्रतिवस्तु उपमा तो समानस्य द्विर एकस्य यत्र वाक्य द्वे स्थिति ही। तो ये प्रतिवस्तु उपमा जो अलंकार है इसका लक्षण है। उसके बाद है विभावना अलंकार। कारण बिना कार्य सद अभाव है, सत्यापि कारणे कार्य सद भाव है, विषयपन है विषय बोध है या विषय अवगते विषय बोध है। तो विभावना अलंकार बताना है आपने, और विभावना अलंकार है यहाँ पर ऑप्शन ए में कारण बिना कार्य सद अभाव है, क्रिया है प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। तो ये विभावना अलंकार होता है। यत्र कारण बिना कार्य अभाव है दृश्यते, तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार, क्रिया है प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। नेक्स्ट है अंग आदि संबंधे अलंकृत्य भवति अलंकार है। तो अंग आदि संबंधे ये है यहाँ पर अंगांगी, ये अंगांगी है। अंगांगी संबंधे अलंकृत्य भवति अलंकार है। संसृष्टि ही काव्य सृष्टि संकर है या फिर स अलंकारता। और इसमें आया है जो ये ऑप्शन सी वाला है संकर अलंकार। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा रूपक से, रूपकम तत्समारोपात इति कस्य कृते उक्तम। अलंकार है काव्यम काव्याभिनयम या नाट्यस्य अपरम नामकरणम। तो रूपकम तम तत्सम आरोपात ये आया है, और ये आया है जो ऑप्शन बी है नाट्यस्य अपरम नामकरणम। तो इसका वर्णन आचार्य धनंजय के द्वारा जो 10 रूपक है इसमें किया गया था। रूपकम तम समारोपात इति नाट्यस्यापरम नामकरणस्य कृते उक्तम।
नेक्स्ट है डैश ख्यातवृत्तम स्यात् इति कस्य कृते उक्तम। तो इतिवृत्त जो है इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए कहा गया है, और इनमें से जो को कहा गया नाटक त्रोटक प्रकरण या नाट्यम के लिए। तो इतिवृत्त क्या है प्रसिद्ध होना चाहिए ख्यात, तो ये नाटक के लिए आया था। नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात्, नाटक जो है इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, 5 संधियाँ होनी चाहिए, और नाट्य शास्त्र में नाटक के लक्षणों का विस्तार से वर्णन होना चाहिए। नेक्स्ट है नाट्य उपसमृति किम भवति, कार्यावस्था अर्थ प्रकृति अर्थोक्षेप का या फिर संधि। तो नाट्य में उपसमृति है और ये किसके अंतर्गत आती है, और ये आती है जो ऑप्शन डी में है, संधि के अंतर्गत। नाटक जो है उसमें संधियाँ जो है 5 मानी गई हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, तो उसी के अंतर्गत आती है। या तो ये उपसमृति आ जाए या फिर निर्वहन आ जाए, निर्वहन। तो ये बात एक ही है, चाहे ये वाला हो लिखा हुआ या फिर ये वाला हो। नेक्स्ट है एकमेव पात्रम सर्वम नाट्य वस्तु प्रस्तुति इति डिम व्यायोग प्रकरण या भाणे। तो एकमेव पात्रम सर्वम, एक ही पात्र होता है, तो ये इनमें किस में है, और जो आया है ऑप्शन डी, तो ये भाण में है। भाण में एक ही पात्र संपूर्ण नाट्य वस्तु की प्रस्तुति करता है। उसके बाद है 10 रूप के गणितानि संधि अंगानि सन्ति। 10 रूपक में संधि के अंग बताए गए थे, षष्ठी अष्टष्ठी चतुष्ठी या चतुःपंचाशत्। तो संधि के अंग कितने हैं, संधि के जो अंग हैं ये 64 बताए गए थे, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है चतुःषष्ठी ही। 12 मुख संधि के, 12 तो मुख संधि के हैं, 13 प्रतिमुख के हैं, 12 गर्भ के हैं, 13 विमर्श के हैं, 14 उपसमृति के हैं। तो ये 64 जो है संधि अंग माने गए हैं। नेक्स्ट है मम्मटस्य मतेन काव्य गुणः सन्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुण हैं, रसस्य गुणीभूतः धर्म, काव्यस्य जीवनदायक तत्वानि, रसस्य उत्कर्षदायक तत्वानि, या दोष रहित काव्य रूपात्मकः। तो आचार्य जो मम्मट हैं उनके मत में काव्य गुण हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है रसस्य उत्कर्षदायक तत्वानि। यहाँ पर आपने इनका जो लक्षण है वो पढ़ा होगा। ये रसस्य अंगीनो धर्म शौर्याद्य युवात्मन है, उत्कर्ष हेत में ते सिंहो अचल स्थित्यो गुण। तो आचार्य मम्मट के मत में काव्य गुण उत्कर्षदायक तत्व वाले होते हैं। नेक्स्ट है त्रह ते न पुनः 10 इत्यादि काव्य गुण निर्धारण कृतवान। दंडी विश्वनाथ है, वामन या आचार्य मम्मट है। त्रह ते न पुनः 10, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, तो ये आचार्य मम्मट के हैं। माधुर्य ओज प्रसाद आख्यम त्रय तेह न पुनः 10, और जो वामन है इन्होंने शब्द और अर्थ गुण का जो विभाग किया है वह मम्मट को मान्य नहीं है, और वे गुणों को शब्द या अर्थ का धर्म न मानकर रस का धर्म मानते हैं। नेक्स्ट है उपकृतम बहुत तर्किम उच्यते सुजनता प्रतीता भवता परम, इस प्रकार का एक ये श्लोक आता है। तो इत्यादो पद्य मम्मटेन का ध्वनि भेद स्वीकृत है। विवक्षतान्य प्रवच्य ध्वनि असमलक्ष्य क्रमंग ध्वनि लक्ष्य क्रमंग ध्वनि या अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि ही। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जा उसका उदाहरण है ये अविवक्षित वाच्य है, यह तत्तर वाच्यम भवे ध्वनः अर्थांतरे संकृतम अत्यंतम व तिरस्कृतम। अर्थात अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य 2 भेद होते हैं। तो ये मित्र जो होता है उसके बारे में बताया गया था यहाँ पर कि मित्र आपने मेरा बहुत उपकार किया है, आप 100 वर्षों तक जीवित रहें।
फिर उसके बाद वो अर्थ निकला था कि तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, तुम अभी मर जाओ। इस प्रकार का एक ही श्लोक था। उसके बाद है मम्मटस्य मते उत्तम काव्यमस्ति। आचार्य मम्मट जो उनके मत में उत्तम काव्य है, इन्होंने 3 काव्य बताए थे, उत्तम, मध्यम, अधम। तो यहाँ पर जो उत्तम काव्य को कहा गया है, शबद चित्रम ध्वनि अर्चित्रम या गुणीभूत व्यंग्यम। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर उत्तम काव्य जो है, उत्तम काव्य को कहा गया है जो ऑप्शन बी में है। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य, और जो मध्यम है मध्यम काव्य, मध्यम को कहा गया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ये वाला जो यहाँ पर सी में है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और जो बच गया तीसरे नंबर वाला चित्तर काव्य, चित्तर काव्य, इसको कहा गया है अधम काव्य। तो इस प्रकार के ये 3 हैं। उत्तम काव्य ये वाला हो गया जिसे ध्वनि काव्य का कह देते हैं, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और जो चित्तर काव्य है इसे अधम काव्य कह देते हैं। अधम आ जाए, निम्न आ जाए। नेक्स्ट है तात्पर्य अर्थोपेक्षिश्रुति इत्यांश के सूचित पदेन मम्मट है किसा मतम प्रदर्शति। और इसमें जो रहेगा ये जो ऑप्शन बी वाला है, तो ये मीमांसकों के बारे में है। नेक्स्ट है विनिर्गतम मानतम आत्म मंदिरात इति उदाहरणम अस्ति। व्यंग्य सामान्य अर्चित्तर शवचित्तर या गुणीभूत व्यंग्य से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, तो ये अर्थ चित्तर का उदाहरण है। नेक्स्ट है जातिरेव संकेत ग्रह से आधार इति मन्यन्ते। जातिरेव ये संकेत ग्रह का आधार माना गया है व्याकरणों के द्वारा, वेदांती, मीमांसक या बौद्धों के द्वारा। और इसको मानने वाले हैं जो ऑप्शन बी में है, कुछ मीमांसक। इसमें 2 पक्ष बताए गए थे, जाति आदि और जातिर एव। तो इसमें जो जाति आदि हैं, इसको पक्ष में है व्याकरणिक, और जो जातिर एव है इसके है मीमांसक। उसके बाद है का नाम अलंकार है गम्य उपमेय मूल कह नास्ति। निर्देशना, तुल्ययोगिता, प्रतिवस्तु उपमा या फिर विभावना। तो का नाम गम्य उपमेय, और यहाँ पर जो आया है इसमें ऑप्शन डी वाला, तो ये विभावना का है। तो अलंकारों के वर्गीकरण में जो दूसरा वर्ग है ये विरोधमूलक अलंकार का है। प्रकृति विभावना अलंकार को इसी विरोधमूलक अलंकार के वर्ग में माना गया है। क्रियाया प्रतिषेधापि फल व्यक्ति विभावना। उसके बाद है श्रृंगार रस आश्रय वृत्ति अस्ति। श्रृंगार जो रस की वृत्ति है, कैसिकी है, आर्भटी है, सात्वती है या फिर भारती है। तो श्रृंगार रस की वृत्ति है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये कैसिकी है। और जो वृत्तियाँ हैं ये 4 बताई गई हैं, तो ये होती हैं 4। कौन कौन सी? एक तो होती है कैसिकी, कैसिकी, और सात्वती, सात्वती, और आर्भटी, और चौथे जो नंबर है ये होती है भारती। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर ये 4 वृत्तियाँ मानी गई हैं। श्रृंगार रस में कैसिकी, वीर रस में सात्वती, रौद्र रस में रौद्र और विभत्स, इसमें आर्भटी वृत्ति होती है। और भारतीय जो वृत्ति है ये सभी में होती है, वृत्ति सर्वोत्तर भारती। उसके बाद है अवस्था अनुकृति तेनेन बोधितम भवति। अवस्था अनुकृति शास्त्रम, नाट्यम, काव्यम या साहित्यम। अवस्था अनुकृति इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, तो ये नाट्य से है। भरत मुनि जो है भरतकृत नाट्य शास्त्र में नाट्य विषयक वर्णन है, और उसमें
36 अध्याय हैं और नाट्य शास्त्र से ही नाटक की उत्पत्ति मानी गई है, ऐसा जो विद्वानों का मानना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा सी। नेक्स्ट है निर्वेद है स्थायी भाव है इति कस्य मत है नाट्य नास्ति। तो ये नाट्य में नहीं है निर्वेद स्थायी भाव। आचार्य आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट या धनंजय के अनुसार, और जो आया है ऑप्शन डी धनंजय है। तो ये जो धनंजय जो है इनके मत में निर्वेद नामक स्थायी भाव नाट्य में नहीं होता है। लेकिन आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 9वां जो रस है शांत रस कहकर 9वें रस को भी माना है, और नाट्य शास्त्र में 8 ही बताए गए हैं। उसके बाद है कस्य मतेन रसः भुज्यते। अभिनवगुप्त, न्यायिक, मम्मट या भट्ट नायक मतेन। तो कस्य मतेन रसः भुज्यते, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो यह है भट्ट नायक के मत में। अर्थात भट्ट नायक जैन के अनुसार भावुकत्व व्यापार से काव्यार्थ का साधारणीकरण हो जाता है। तब शब्द का भोजकत्व नामक तीसरा व्यापार समाजिकों को रस का साक्षात्कारात्मक भोग कहलाता है, और यही भट्ट नायक का भोजकत्व सिद्धांत है जो भुक्तिवाद कहलाता है। वैसे ये पता नहीं लगता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भुज है भट्ट है, तो कुछ इस तरीके से आप इसे मिलान करके याद रख सकते हैं। उसके बाद है काव्य रसयिता सर्वहा इति कस्य परिचायक है। ग्रंथकर्तु हो, काव्य अनुकर्तु हो, काव्य शास्त्रज्ञ या सहृदय। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह है सहृदय। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये सहृदय जो इनको माना गया है। काव्य रसिता सर्वा, यह पद सहृदय का परिचायक है। उसके बाद है धवल्यालोके वस्तु ध्वनि उदाहरण रूपेण उदाहरितम भ्रम धार्मिक विस्तर्भ है इति पदे कीदृश व्यंग्यम वर्तते। वाचस्य प्रतिषेधे विधि रूपम, वाचस्य प्रतिषेधे अनुभय रूपम, प्रतिषेध रूपम, या जो है वाचस्य विभिन्न विषय रूपेण व्यवस्थापितम। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, वाचस्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपेण व्यवस्थापितम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ब्रह्मणा परिकल्पिते नाट्ये निमन अंकितेषु किम नास्ति। सर्वेषां हित उपदेश जन्म त्रैलोक्यस्य भाव अनुकीर्तनम काले विश्रांति जन्म या जनानां संतरास कारकम। तो ब्रह्मणा परिकल्पिते नाट्य निम्न अंकितेषु किम नास्ति, और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला जनानां संतरास कारकम। तो इसका जो वर्णन है भट्ट मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मम्मटस्य मते काव्य प्रयोजनानि सन्ति। आचार्य जो मम्मट है उनके मत में काव्य के प्रयोजन हैं 4 षट पंच या फिर शब्द। तो काव्य के प्रयोजन कितने हैं, तो ये 6 बताए गए थे, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। काव्यम्यस्य अर्थकृते व्यवहारविदे श्वेता रक्षते सद्यः परिनिवृत्ते और कांता समति उपदेशुचे। तो इस प्रकार के 6 थे। नेक्स्ट है काव्यस्य आत्मस्य एव अर्थ है इत्यादि कारिकायः रचितास्ते। आचार्य मम्मट हैं, भर्तमुनि कैयट है या आनंद वर्धन है। तो काव्यस्य आत्मा स एव अर्थ है, इस कारिका के रचयिता हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो ये आचार्य आनंद वर्धन है, और इनका विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ धवल्यालोक है, और इसमें उन्होंने ध्वनि के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। उसके बाद है उपलब्धासु काव्य प्रकाशस्य प्राचीनतमा टीका मन्यते। तो उपलब्ध काव्य प्रकाश की प्राचीनतम टीका यहाँ पर मानी गई है, जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये संकेत नामक टीका है, और ये जो संकेत नामक टीका के जो करता है ये माणिक्य चंद्र है।
नेक्स्ट है 10 रूपकारस्य रस सिद्धांत अस्ति। 10 रूपकार का रस सिद्धांत अभिनव गुप्त मत हैं, सम्मत हैं, रुद्रट अनुगत हैं, आनंदवर्धन या भट्टनायक अनुमत हैं। तो 10 रूपकारस्य रस सिद्धांत हैं और इनका जो आय है जो ये ऑप्शन डी में है, भट्टनायक अनुमत हैं। तो भट्टनायक जो उनके अनुसार रस की निष्पत्ति न अनुकार्य राम आदि में होती है, न अनुकर्ता नट आदि में। अनुकार्य और अनुकर्ता दोनों तटस्थ हैं और उदासीन हैं, उनको रस अनुभूति नहीं होती और वास्तविक रस अनुभूति तो सामाजिक को ही होती है। तो यही मत धनंजय का भी अभीष्ट है। उसके बाद है भरतस्य नाट्य शास्त्रम परिचायति। नाट्यम नटेश्वरम नटस्य जीवनचरितम या कवि शिक्षाम। तो भरतस्य नाट्य शास्त्रम परिचायति, और यहाँ पर देखें तो इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो ये नाट्यम है। नेक्स्ट आ जाता है अतिशयनी व्यंग्य परिभाषा परिचय भवति। रीति कविता है, गुणभूत व्यंग्य का विषय, ध्वनि का विषय या अलंकृत का विषय। अतिशयनी व्यंग्य, तो यहाँ पर इसमें आपने एक लक्षण पढ़ा होगा, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है। तो ये ध्वनि काव्य का लक्षण है जो ऑप्शन बी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है ध्वन्यालोके ध्वनि विरोधी नाम कति पक्षः भवन्ति। पंच, अनेके, चत्वारः या फिर त्रयः है। तो ध्वन्यालोक में ध्वनि विरोधियों के पक्ष हैं और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये माने गए हैं तीन कौन कौन से हैं? अभाववादी, भक्तिवादी और अनिर्वचनीयतावादी। उसके बाद है सुरभि कथित है इति प्रयोगेन ध्वनिवादिनः केषाम् उल्लेखम कृतवन्तः है। काव्य शास्त्री नाम, वेदांती नाम, व्याकरण नाम या न्यायिका नाम। तो सुरभि कथित है इति प्रयोगेन ध्वनिवादिनः केषाम् उल्लेखम कृतवन्तः है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये व्याकरणों का है। उसके बाद है मम्मटस्य शास्त्रे सकल प्रयोजन मौलिभूतम काव्य प्रयोजनम उक्तम। काव्यम यस्य सद्यः परिमिते कांत समिति उपदेश युजे या फिर श्वेत रक्षते। तो मम्मट का जो शास्त्र है इसमें सकल प्रयोजन मूलीभूतम काव्य प्रयोजनम, और यहाँ पर जो इसमें कहा गया है ये जो ऑप्शन बी में है, सद्यः पर निर्वृत्ति, कि पढ़ने, सुनने या देखने आदि के साथ ही तत्काल परम आनंद की अनुभूति देना। उसके बाद है वाक्यम रसात्मकम। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ये आपने भरना है। काव्यम सत्यम तत्वम या दिवम, इसमें क्या आएगा? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो ऑप्शन ए में आया है। तो ये आचार्य विश्वनाथ जय इनका मानना था कि रसात्मक वाक्य ही काव्य की आत्मा है। उसके बाद है तात्पर्य अर्थोपेक्ष सूचित कथनम संबोध्यते व्याकरणई, मीमांसकई, वैदिकई या कर्मकांड गुरु भी। तात्पर्य अर्थोपेक्ष सूचित कथनम संबोध्यते है, और इसका जो संबंध है ये मीमांसकों से है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। उसके बाद है रस विचारे भट्टनायकस्य विशिष्ट योगदानम अस्ति। अभिधा विचार, सात्विक विचार है, ध्वनि विरोध विचार है या साधनीकरण विचार है। तो भट्टनायक का योगदान इनमें से किस में है? और इनका है जो ये ऑप्शन डी में है, साधनीकरण विचार में। उसके बाद है मम्मट मते गुणः सन्ति। मुख्य धर्म, संचारणीय धर्म, रससंज्ञेय धर्म या अस्थिर धर्म। तो मम्मट के मत में गुण हैं, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, रसस्य अंगीनो धर्म। ये रसस्य अंगीनो धर्म शौर्याद्य बात्मन है उत्कर्ष हेतु है स्युहो आचरस्थित्यो गुण। उसके बाद है अतिशयोक्ति नाम के अलंकार भवति। अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है उपमानेन उपमेय निगरणम, उपमान उपमेयो साधर्म्यम, उपमेयत है उपमान से श्रेष्ठतम या उपमान से संभावनम उपमेय है। तो अतिशयोक्ति जो अलंकार है ये होता है, और ये होता है जो ऑप्शन ए में है, उपमानेन उपमेय से निगरणम। उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण, उपमान के साथ उसका आहार्य अभेद निश्चित किया गया है।
नेक्स्ट है 10 रूपकेषु नास्ति भाण है प्रश्रम सट्टकम या विधि। तो 10 रूपकों में नहीं है, जो ये ऑप्शन बी में है, तो सट्टक इसमें नहीं है। 10 रूपक जो है ये क्या है? 10 रूपक नाटक के जो भेद प्रकार हमने पहले भी पढ़े थे, साहित्य जो जब साहित्य वाले क्वेश्चन किए थे तो उसमें जो 10 बताए गए थे, नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डीम, यह मृग, अंक, विधि, तो इस प्रकार के जो ये 10 बताए गए थे, तो उनमें ये सट्टक नहीं आता है। नेक्स्ट है यथार्थ है शब्दवा तम अर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थ है व्यक्त है काव्य विशेषज्ञ सदवनि इति कारिकाया रिक्तांश योजम। ये जो खालिस्तान जो है यहाँ पर फिल करना है। और इसमें देखें तो बनेगा ऑप्शन डी वाला, सुर भी कथित है। नेक्स्ट है गंगायाम घोष है इत्यत्र लक्ष्यार्थो अस्ति। गंगा में घर है, यहाँ पर इसका लक्ष्य क्या है? गंगा के किनारे पर घर है, घोष शीतव और इसके पावनतव का, गंगा का जल जो है उसमें उसके प्रवाह में घर है, या गंगा के जल में घोष है, घर है। तो यहाँ पर इसका लक्ष्यार्थ क्या लिया गया है? और इसका जो लक्ष्यार्थ है कि गंगा के किनारे पर घर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये रस संगीनो धर्म शौर्यादेव आत्मन है उत्कर्ष हेतवते सिंहो अचल स्थित्यो गुण इति कस्य उक्ति ही आनंदवर्धन से वामन मम्मट ये आचार्य कुंतकस्य। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये आचार्य मम्मट से माना गया है। आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान काव्य के आत्मभूत प्रधान रस जो अपरिहार्य और उत्कर्षदायक धर्म है वे गुण कहलाते हैं। और ये जो आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य प्रकाश लिखा गया था उसमें जो 8वां जो उल्लास है उसमें इनमें गुणों के बारे में बताया गया था। उसके बाद है पृथु कातर स्वर पात्रम भूषितानि निशेष परिजनम देवा विलसत किरणगरम संप्रति समावेश सदनम इत्ययं श्लोक है कस्य अलंकार से अस्ति अनुप्रास श्लेष यमक या परीक्षा अलंकार का। और इसमें जो आया है ये जो ऑप्शन सी वाला है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है कि हे राजन इस समय हम दोनों का घर पृथु कार्तर स्वर पात्र बच्चों के रोने का स्थान और बड़े बड़े सोने के पात्र से युक्त और जो भूषितानी शेष परिजन पृथ्वी पर लौटते हुए परिजन वाला है और अलंकृत परिजनों वाला और चूहों की मिट्टी से भरा हुआ झूमते हुए अथुने से भरा हुआ होने से एक समान हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें जो है श्लेष अलंकार ये बताया गया था। उसके बाद है आर्भटी वृत्ति ही कश्मीर से भवती वीर रोधर श्रृंगार या अद्भुत रस में। जैसे कि पहले रस वाला क्वेश्चन आया था उसमें हमने वृत्ति के बारे में पढ़ा था। तो ये जो आर्भटी वृत्ति जो है ये रोदर विभत्स रस इनमें होती है जो ऑप्शन सी में है। और माया इंद्रजाल संग्राम क्रोध एवं उद्भ्रांत आदि चेष्टाओं से युक्त आर्भटी वृत्ति होती है। आर्भटी के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? एक तो है संक्षिप्ति का, ये वाली संक्षिप्ति का और उसके बाद है संफेट वस्तुस्थान वस्तुस्थान और अवपातन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 2, 3 और 4, तो ये 4 आर्भटी के भेद बताए गए थे। श्रृंगार रस में कैसिकी, वीर रस में सात्वती, रौद्र और विभत्स में आर्भटी और अद्भुत अर्थात सभी रसों में भारती होती है। अद्भुत हो या सभी रस इसमें भारती है। उसके बाद है नंदी प्रयुक्त भवती।
महाकाव्य, गद्य, खंड या रूपक में। तो नंदी जो होती है ये शुरू में होती है, जब भी नाटक का जब हम शुरू करते हैं नाटक वगैरह, तो उसमें जब देवताओं की स्तुति करते हैं तो वहाँ पर होती है नंदी। उसके बाद है अस्मिन का है पंच संधि भेदा नास्ति। यहाँ पर 5 संधियों के भेद नहीं है, मुख, प्रतिमुख, सम्मुख या गर्भ है। तो 5 संधियों में नहीं है, और जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था, तो ये जो ऑप्शन बी में है सम्मुख, ये इनमें नहीं है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, तो ये 5 संधियाँ होती है जो सम्मुख इनमें नहीं है। उसके बाद है ध्वन्यालोके ध्वनि स्वरूपम निरूपितम। तो ध्वन्यालोक में ध्वनि के स्वरूप के बारे में वर्णन है। प्रथम उद्योत में, द्वितीय कारिका, चतुर्दश, पंचम या त्रयोदश कारिका। तो ध्वन्यालोक में ध्वनि के स्वरूप के बारे में जो वर्णन है, और ये है ऑप्शन डी में, प्रथम उद्योत में और जो 13 जो कारिका है उसमें। तो ये जो उद्योत जो है उसमें है ये। उसके बाद है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षणम उक्तम। तो वाक्यम रसात्मकम काव्य यह काव्य लक्षण है आचार्य मम्मट, दंडी, विश्वनाथ या आचार्य आनंदवर्धन का। तो यहाँ पर ये लक्षण है, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो जो आचार्य विश्वनाथ है उनका यहाँ पर ये लक्षण है। और दंडी का है श्रीरम तावदिष्टा विवच्छिन्ना पदावली। मम्मट का पता ही आपको, तदादोष शब्दार्थों सगुणों अलंकृति पुनः कवपि। और आचार्य आनंदवर्धन का भी आसान है, काव्यसात्मा ध्वनि ही। उसकी भी नेक्स्ट आ जाता है विनिर्गतम मानतम आत्म मंदिरात। उदाहरण अस्ति व्यंग्य, अर्थ, सवचित्तर या गुणीभूत व्यंग्य का। तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, अर्थ चित्तर का। अधम काव्य हो, अवर हो, निमन हो, तो ये बात एक ही है, कई बार उलझाने के लिए अलग अलग नाम इनके दे दिए जाते हैं। उसके बाद है उपकृतम भवतत्तर की मुच्यते। तो ये लक्षण का सरोपा उपदान, ये साध्यवसान लक्षण का, और ये आया है जो ऑप्शन ए का है लक्षण का। लक्षण कहाँ होती है? जहाँ वाक्य में कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्द के अन्वय सिद्धि के लिए अपने अर्थ का प्रत्याग कर अन्य अर्थ का बोधक हो जाता है। उसके बाद है उपमेय में असत्य कृत्व अपमानम सत्य रूपेण स्थानीय अलंकार है। रूपक, निर्दर्शन, व्यतिरेक या अपहनोती अलंकार है। तो इसमें जो आया है ये ऑप्शन डी वाला है। तो यहाँ पर इसमें अपहनोती अलंकार है, जहाँ उपमेय को असत्य करके उसमें उपमान का सत्य रूप बताया जाए, तो वहाँ पर होता है अपहनोती अलंकार। इसमें उदाहरण आता है कई बार, न इदम न भवमंडलम अम्बुराशि, न इतस्तारः न फेन भंगः, न अयम शशिकुंडित फणींद्रो, न असौ कलंक सहितो मुरारिः। इस प्रकार का उदाहरण आता है इसका अपहनोती अलंकार का। उपमेय सत्यम कृत्वा उपमानम सत्य रूपेण स्थाने अपनोति ही। उसके बाद है राम कथा में जटायु आख्यानम अर्थ प्रकृति अस्ति। तो ये राम की कथा में जो जटायु आख्यान आया था, तो इसमें ये अर्थ प्रकृति है। तो बीज वाली है, प्रकृति है, पताका है या कार्य अर्थ प्रकृति है। और ये जो अर्थ प्रकृति है ये भी 5 होती हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य है। तो ये जटायु आख्यान जो है ये किसके अंतर्गत है? और इसको माना गया है प्रकृति के अंतर्गत, जो थोड़े टाइम तक हो बस, जैसे सबरी का वृत्तांत है। उसके बाद है मम्मट अनुसारण उत्तम काव्य मस्ती। उत्तम काव्य जो है उसको कहा गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य कहा गया है। एकदम उत्तम अतिशय निव्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कार युक्त होने पर उत्तम काव्य होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे।
और इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी जो आपके यहाँ पर 150-200 के आसपास क्वेश्चन है, 750 क्वेश्चन है, तो इनसे आगे की वीडियो में हम उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।